किसानों के लिए खुशखबरी। कर्नाटक बीदर डिस्ट्रिक्ट बगदल शरीफ के डॉक्टर एम.आई.ए. खादरी साहब, जिन्होंने पहले भी अलग अलग तरह के फसलों पे रिसर्च किया, उन्होंने फिर से 4 साल तक मेहनत करके एक और रिसर्च करके ऑर्गेनिक तरीके से बहुत ही बेहतरीन और नए किस्म का चना उगाया है। इसके लिए डॉक्टर एम.आई.ए. खादरी साहब ने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि ऑर्गेनिक तरीके से पहले ज़मीन को मजबूत किया और इसके लिए उन्होंने जानवरों के गोबरे, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन कंपोस्ट और वर्मी वॉश का इस्तेमाल करके ज़मीन को मजबूत बनाकर 6-6 फीट की दूरी पे गन्ने की फसलें डाली और उसके बीच इंटरक्रॉप करके प्याज और चने की फसलें डाली। आमतौर पर एक चने के झाड़ को 20 से 25 दाने उगते हैं, लेकिन इस रिसर्च किए हुए चने में एक झाड़ को 800 से 900 तक चने के दाने उग रहे हैं। आमतौर पर चने में पानी देने से फसलें सूख जाती है, लेकिन इस रिसर्च किए हुए चने में 2 से 4 बार पानी देने से फसलें सूखती नहीं है, बल्कि चने के दानों की संख्या बढ़कर एक झाड़ में तकरीबन 200 से 800 तक दाने उग रहे हैं। साधारण तरीके से 1 एकड़ ज़मीन में 3 से 4 क्विंटल तक चने उगते हैं, लेकिन डॉक्टर एम.आई.ए. खादरी साहब के रिसर्च किए हुए तरीके से किसान 1 एकड़ ज़मीन में 10 से 12 या 12 से 14 क्विंटल तक चने निकाल सकते हैं। डॉक्टर एम.आई.ए. खादरी साहब ने पहले भी इसी तरह गन्ने पे रिसर्च करके 100 एकड़ ज़मीन में गन्ने की फसल को बढ़ाया था। डॉक्टर एम.आई.ए. खादरी साहब हमेशा इसी तरह अपनी मेहनत और मशक्क़त से अलग अलग तरह के रिसर्च करते हैं और इस रिसर्च के लिए उन्हें ICAR से जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ से डॉक्टरेट का पुरस्कार भी मिला है। तो वाकई में डॉक्टर एम.आई.ए. खादरी साहब की ये रिसर्च काबिले तारीफ है और इस तरह से फसल उगाने से किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। 1-2 पानी दिया, मेरे पास उसको भी बुलाया, अरे मेरे आपके पास फसल ज़्यादा है, तो उसकी कारण क्या है? जो मेरे जानवर की जो गोबरी ऑर्गेनिक, इसकी कारण है। ये ज़मीन ताकतवर होने से ये ताकत से आ रहे हैं, इसकी मेहनत से इतना फल आ रहे हैं, और किसी नहीं, ये खुदा की कुदरत, उसके सिवा कोई नहीं। ये बीमारियों को ज़्यादा गैस वगैरह रहा, दर्द से पेट का दर्द कम होता है। ये ऐसे नई चीज़ें पिकाते हैं, वो 10 किलो को 1 किलो के पैसे, 1 किलो को 10 किलो पैसे, ये दवाएँ को बहुत जाता है, सही है क्या? और आम भी बहुत किस्म के, गन्ने भी 48 वैरायटी है, और जो अच्छी वैरायटी होती है उससे हम उगाते हैं। कम से कम पहले तो 25-30 निकालते थे, जब बहुत से तजुर्बे करने के बाद, नए मेथड इख्तियार करने के बाद, अब हम जो है 60 से 70, 70 से 80, 80 से 115, 120 के करीब तक फी एकड़ पहुँचे। ये बदौलत ज़मीन को ताकतवर बनाने की वजह से, ये ऑर्गेनिक की बदौलत और खुदा की कुदरत की वजह से हमने यहाँ तक तरक्की कर रहे हैं। और आवाम भी, तमाम किसानों से गुजारिश करता हूँ कि आप मेहनत करें, मेहनत कर ज़मीन को जो है ताकतवर बनाएं। ताकतवर बनाने के बाद फसल भी ताकत से आती है और फसल भी ताकतवर होती है, और जब ये फसल ज़्यादा होती है तो किसान भी ताकतवर होता है। जब इन्हीं ताकतवर होता है तो इसकी ताकत से उसका परिवार भी ताकतवर होता है। जब इससे ताकतवर हो तो हमारा स्टेट, हमारा इंडिया और तमाम मुल्क भी ताकतवर होता है। और मैं इस तरीके से तजुर्बा करते हुए यहाँ तक बढ़ रहा हूँ, और मैं इस साल में नया एक चना का तजुर्बा किया हूँ। अल्लाह ने उसमें कामयाबी इनायत थी। मैंने गन्ने में 6 फीट को फासले में गन्ना लगाया हूँ। गन्ने के बाजू में प्याज लगाई, जो बीज आता है, और उसके बीच में जो 6 फीट का फासला होता है उसमें चना लगाया।
वो चने की फसल ऐसी है अल्लाह के फजल करम से, जहाँ पहले चने जो हैं पानी एक दो पानी दिए तो मरते थे, लेकिन मैं दिसंबर 25 से 27 से लेके जनवरी के पहले हफ्ते तक चना लगाया हूँ और वो पानी दे रहा हूँ। पहले पानी में खुले प्लाट में पहले पानी में ये 150 से लेके 200 से ज़्यादा फली आ चुकी है। वो फली में दो दो दाने हैं, दो दाने फर्ज करो 150 फली है एक फल्ले को तो 300 दाने हो गए, और 400 है 200 है तो 400 दाने हो गए। जब ये दाने पहले की फली में 40 से लेके 60-70 तक फलियां होते थे, उसमें एक दाना होता है। अब बताइए कि इसमें दो दाने हैं, इतने फलियां आ रहे हैं, तो इसमें बहुत तरक्की है। फिर मैं 3 पानी दिया इंटर क्रॉप में, जैसे कि गन्ने के अंदर 6 फीट के इसमें तो मैं 3 पानी दिया और 4 पानी दिया तो उसमें 400, 500 से लेके 800 से लेके 920, उसके बाद 1000 फली तक इसमें आ चुकी है। आप खेत में देख सकते हैं। और किसान भाइयों, आप मेहनत करो। ऐसे एक फसल में 4 फसल हम निकाल रहे हैं, आप भी निकालने की कोशिश करो। और गन्ना फ्री होता है और गन्ना भी अच्छा निकलता है। जब निकलता है, ये 2-3 महीने की फसल है, ये इसमें खुला होने के बाद गन्ने को हवा लगने के बाद और उन्हें ऑटोमेटिक अपना बढ़ना चालू करता है। और ये ऑर्गेनिक खाद से डालने से काफ़ी फ़ायदा है। और उसके साथ क्या है, जिसमें ऑर्गेनिक बोले तो एक ही नहीं, जैसे जानवरों की गोबरी है और बकरियों की गोबरी है, मुर्गियों की गोबरी है, वर्मी कंपोस्ट है, पत्तों की गोबरी है। तमाम गोबरियों को कौन सी गोबरी कौन से मकदार में डालना, कौन से मौसम कौन से वक्त कोसी डालना, कितनी डालना, उसके हिसाब से डाले तो फ़ायदा है। और हम फ़ायदा कमा रहे हैं, आप भी फ़ायदा कमाइए। और हर मुल्क से, हर स्टेट से लोग आते हैं, गन्ने को देखते हैं। हर कॉलेज के बच्चे सीखने को आते हैं, जो PhD करते हैं वो लोग आते हैं, कई साइंटिस्ट लोग आते हैं, देखते हैं, ये तजुर्बा करते हैं और जाते हैं। एक साल में 12,000 किसान डेवलप हुए हैं और अल्लाह का फजल है वो डेवलप हो रहे हैं। जो साइकिल पे चलता था वो साइकिल मोटर चला रहा है, जो साइकिल मोटर चलाता है वो मोटर पे फिर रहा है। ये किसकी कारस्तानी, ज़मीन बिकने से वो किसान अच्छा हुआ है। और आप हम भी और अच्छा मेहनत कर आप हम सब मिलकर बच्चे हो गए वो छोड़ दिए तो वो घोड़ा पैदा होने के ये पैदा ये लिखा कि यहाँ छोड़े तो उसमें ये निशान जी। और इतनी बरकत है और इतनी समझदार है, उनकी बात समझती है, सारी चीजें समझती है, बच्चों के लिए सारी चीजें। ऐसा तो किसान को तकलीफ आती है और जाती है और जाती है अल्लाह के फजल से। अल्लाह मेहनत करने वाले को बरकत भी देता है और आगे फतेह भी देता है। इससे कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह तुम खोले मेरे को खोलो हिम्मत, अल्लाह से हिम्मत दे और आप हम सबको हिम्मत देते हुए, ताकत देते हुए आगे बढ़ने की हमको तौफीक दे और नेक रास्ते पर चलने। डायरेक्ट मोटर से चलेगा जी, डायरेक्ट मोटर से चलेगा ना। ये नीचे सब वही जमा हुआ भरपूर हिम्मत देते हुए खाना भी अता फरमाए। सलाम जैसा भी। और अगर ये इसमें गन्ने में इतनी फसल